हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टाइप का थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। इस थंबनेल को क्रिएट करने के बाद आप बहुत सारे टेक्निक से परिचित हो जाओगे। मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो मैं ये ट्यूटोरियल फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमें कौन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। ये दोनों बैकग्राउंड मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, बेसिकली अनस्प्लैश और आपका फ्री पिक्स है। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, ये बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, ये फोटोशॉप का लोगो, ये मेरा खुद का फोटो है और ये फोटोशॉप का टूल बार। ये जो बोर्ड आप दिख रहे हो, इस बोर्ड में ये पहले वाइट का था, वाइट कलर का। इस पर मैंने एक शैडो दिया, ये शैडो, और उसके बाद मैंने टेक्सचर दिया, ब्लैक कलर दिया और ये इस तरह से रेडी हो गया। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो हम लेंगे एक नया डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1920 और 1080 पिक्सल का, क्योंकि मैं फुल एचडी में डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद ओके, फिलहाल मैं मीडियम ग्रे कर लेता हूँ। ये करने के बाद यहाँ से हम ये बैकग्राउंड उठाएंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार का हम जिस प्रकार का बना रहे हैं, इसमें हमें एक मिड रूलर की ज़रूरत होगी, ताकि हमें पता चले कि सेंटर कहाँ है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। तो अब मुझे पता है कि सेंटर कहाँ पे है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इस बार भी वॉइस मेरा रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो इस बार मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे लगा देना है। ये लगा देने के बाद जो हमारा दूसरा, यानी कि जो दूसरे साइड का जो बैकग्राउंड था, वो हमें यहाँ पे ला के रखना है। इसको भी हम बड़ा करेंगे लाइक दैट, और यहाँ पे हम इसे रख देंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें इसको मिड से कटना होगा। इसके लिए हम लेंगे ये मार्की टूल, जो कि आप देख सकते हो, रेक्टेंगल मार्की टूल बेसिकली। और यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रूलर लगा हुआ है, तो ये अपने आप स्नैप हो जाता है। ये करने के बाद हम करेंगे मास्क, और कंट्रोल आई से हम इसको करेंगे इन्वर्ट मास्क। तो ये हमारा बेसिकली एक सेंटर पे ये दोनों आ गए हैं। अब ये करने के बाद हमारा बैकग्राउंड तो रेडी है, और इस पर हमें लगाना है अपना खुद का फोटो, या जो भी फोटो आप यूज करना चाहते हो। तो ये है मेरा फोटो। मैं इस फोटो को यहाँ पे ला के रख देता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर में रखना है। इस तरह से कुछ मेरा जो फोटो है वो आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद जो मेरा बोर्ड है, वो बोर्ड में यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे रखूँगा। बोर्ड पे लिक्विफाई लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसको आप उसी प्रोपोर्शन में रखें जो आपको सही लगे, यानी आपके बॉडी का जो आपको लेंथ हाइट दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें प्लेस करनी होगी। तो वो आप खुद का कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा रखना चाहिए। ठीक है। तो ये करने के बाद बेसिकली हमने इसको इस तरह से लगा दिया, और ये अभी सही है और ये सही है। तो ये करने के बाद हमारा बेसिकली सब कुछ रेडी है, और हम पीछे से एक जो ग्लो इफेक्ट टाइप का है वो देंगे। बेसिकली ग्लो इफेक्ट इसमें नहीं देने वाले हैं, बस एक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि वो सही लगेगा हमें यूज़ करने में। और ये मैं अभी हाइड कर देता हूँ। ये जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है बिल्डिंग वाला, ये इसमें ब्लू भी है, ग्रीन भी है, वाइट ब्लैक सब कुछ है। बट हमें बेसिकली ब्लैक और ब्लू ही चाहिए। उसके लिए हम इस पे लेंगे एक ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक ले लिया ब्लैक टू ब्लू का। तो इसमें बेसिकली ब्लू कलर ही अब रह चुके हैं। अब मैं ये जो ब्लू कलर लिया था, इसको मैं करूँगा लीनियर डोज पे। लीनियर डोज पे करने के बाद आई थिंक मेरे को कलर थोड़ा सा डिसेचुरेट करना होगा, समथिंग लाइक दैट। और ये करने के बाद मैं इसको करूँगा कंट्रोल आई से इन्वर्ट। बी प्रेस करना है आपको, और इस तरह से हमें पीछे इसके ड्रॉ करना है। फ्लो को हमें 100% रखना है, तो मैं इस तरह से रख देता हूँ, और इस तरह से मैं पीछे पेंट कर लेता हूँ। क्योंकि ये पेंट जो हमने किया है ये इस तरफ भी हो गया है, तो मैं एक्स प्रेस करके इस साइड को इरेज कर दूंगा, क्योंकि हमें इस तरह दूसरे कलर को यूज़ करना है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे एक और सॉलिड कलर लूँगा, जो कि रहेगा हमारा ऑरेंज टोन में, समथिंग लाइक दैट। और इसको भी हमें लीनियर डॉज करना है, और कंट्रोल आई से इसको भी इन्वर्ट करना है, और फिर हमें इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे हमने पिछली बार किया है, कुछ इस तरह से।
लेकिन ये भी थोड़ा इस तरफ भी आ गया, तो इस वाले को हमें इरेज कर लेना है कुछ इस तरह से। बेसिकली ये हमारा तो एक वो क्रिएट हो चुका है। ये क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक टूल बार लेकर आएंगे, जो फोटोशॉप का टूल बार होता है, ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस टूल बार की मदद से हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करा हुआ है। इस टूल बार को लेंगे हम और हम थोड़ा इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, जो ग्राउंड पे जो पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है उसी पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ रख दिया और इसमें हम डालेंगे एक इनर शैडो, ताकि ये थोड़ा सा हमें 3D दिखाई दे। इनर शैडो पे क्लिक करना है आपको, इसका ओपेसिटी 30 के आसपास ही रखना है, और आप चाहें सब कुछ मेरे हिसाब से आई थिंक ये सही है। हाँ हाँ, अब सही है, क्योंकि हमें बेसिकली इसी तरफ से जो लाइट सोर्स है वो दिखाना है। तो ये हमारा हो गया है। और अब हम लेंगे एक यहाँ से पॉलीगॉन लासो टूल, और पॉलीगॉन लासो टूल लेने के बाद इस तरह से हमें कुछ चीज़ों को पकड़ के करना है, समथिंग लाइक दैट। ये हमारा सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन बनने के बाद बी लेंगे, बी यानी ब्रश टूल, और मैं यहाँ पे एक लूँगा ब्लैंक लेयर। ओपेसिटी बहुत ही कम कर लेंगे हम, समथिंग लाइक 9। और इधर आपको कम पेंट करना है, सॉफ्ट पेंट करना है, और इधर आपको थोड़ा सा हार्डली पेंट करना है। तो हार्डली पेंट इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। ये पेंट करने के बाद डिसलेक्ट कर देंगे, और जो हमारा कॉर्नर है बेसिकली उसको हम थोड़ा सा फेड करेंगे। तो इरेजर टूल लेके आप थोड़ा सा फेड कर सकते हो, ताकि सॉफ्ट शैडो थोड़ा हमें दिखे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही फेड करना है, लाइक दैट, लाइक दैट एंड लाइक दैट। ये करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये करने के बाद हमारा वो चीज़ सही है। फिर उसके बाद ये जो हैंड और बॉक्स है, इसके पीछे बोर्ड है बेसिकली, उसके पीछे भी हम एक शैडो लेंगे, ताकि हम इस बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस लेके आ सकें। तो हमारा कलर सिलेक्टेड है, फ्लो जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कर दी। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हमें लेना है ये फोटोशॉप का टूल। बेसिकली होता ये है कि कोई भी थंबनेल या कोई भी आइडिया फर्स्ट टाइम क्रिएट करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम और दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि उसी चीज़ को आप एक दो बार क्रिएट करते हो तो आप बेसिकली आपको ऑलरेडी पता होता है क्या करना है। तो अभी मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। लेकिन जब आप पहली बार किसी चीज़ को क्रिएट करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो वहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, और आई थिंक ये सही है। और इसमें चाहे तो आप एक ड्रॉप शैडो कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा वो फेदर आप इंक्रीज कर दें, और ये बहुत ही कम करना है आपको, स्पीड भी थोड़ा सा कम करना है। और इसमें हम देंगे एक मोशन ब्लर, जाएंगे ब्लर में और मोशन, यहाँ पे 16 आई गेस सही है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, ताकि ये दिखने में लगे कि गिरता हुआ जा रहा है। ये कर लेने के बाद हमें लेना है यहाँ पे एक सॉलिड कलर, एक सॉलिड कलर ब्लू का, और यहाँ पे इन्वर्ट करना है, और इसको करना है लीनियर डॉज। लीनियर डॉज करने के बाद कुछ इस तरह से पेंट कर। ओ वेट, ये हमारा कीबोर्ड गलत सेलेक्ट हो गया था, उसके वजह से हमें ये सब देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने इस कुछ इस तरह से किया, और सेम फिर हम एक सॉलिड कलर लेंगे जो कि रहेगा ऑरेंज आई गेस, हाँ। और इसको भी इन्वर्ट करके कंट्रोल आई से और लीनियर डॉट पे रख देंगे, और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा पेंट करेंगे, ताकि हमारे बॉडी के ऊपर भी वो थोड़ा लाइट इफेक्ट करे। ये करने के बाद हमारा जो मेन इमेज है, यानी जो मेरा इमेज है, उस पर मैं लूँगा सॉलिड कलर वाइट कलर का। अब वाइट मैंने क्यों लिया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल आई से इन्वर्ट करेंगे, वो इन्वर्ट करने के बाद इसको देंगे लीनियर डॉज का इफेक्ट। लीनियर डॉज करने के बाद
मैं यहाँ पे लूँगा ब्रश टूल। पता नहीं क्यों मेरा शॉर्टकट काम नहीं कर रहा। हाँ, ब्रश टूल मैंने लिया यहाँ पे, और फ्लो को मैं, सही है, फ्लो सही है, और मैं हल्का हल्का पेंट करूँगा बस। और इसको मैं पहले क्लिप कर लेता हूँ ताकि बाहर मुझे पेंट करना है नहीं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बस इस तरह से, कुछ ज़्यादा नहीं पेंट करना आपको, थोड़ा थोड़ा बस करना है आपको। और जहाँ पे आपको इस तरह का छोटा पार्ट दिखे वहाँ पे आपको छोटे ब्रश को साइज को करके फिर करना है ताकि आपको रिज़ल्ट आपको बेहतर मिले। ये मैंने कर दिया। यहाँ भी मैं थोड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे ब्रश साइज को छोटा करके, यस। और मैं यहाँ पे ये कर लिया। ये करने के बाद मैं बेसिकली स्मज टूल लूँगा, और स्मज टूल लेने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से करना हो। ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक आपको ला कर देगा, जो हमें चाहिए रहता है इस तरह के डिज़ाइन में। तो ये मैंने कर दिया। और इसके बाद फोटोशॉप का जो ड्रॉप साइड है वो मेरे को थोड़ा सा अजीब दिख रहा। यस। ये करने के बाद इस पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। टेक्स्ट टूल लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब मैंने यहाँ पे लिखा, और इनके बीच का जो गैप है वो उसको मैं 0 ही रखने वाला हूँ। मैंने कर दिया कंट्रोल एच से मैं इसको ये हटा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बेसिकली ये रख दिया। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थंबनेल। थंबनेल मैं चाहूँ तो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ कौन सा फ़ॉन्ट सही है। हाँ, ये फ़ॉन्ट भी मेरे को सही लग रहा है, लेकिन हमें बेसिकली दोनों चीज़ ही दिखाना है। मैं बेसिकली इसी को रहने देता हूँ, है ना। और यूट्यूब को क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का कलर मैंने रेड कर दिया, और इसका मैं राउंडनेस थोड़ा सा चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन राउंडनेस यहाँ पे सही रहेगा। और इसको मैं यूट्यूब के नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ये सही है मेरे हिसाब से। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ब्लेंड करूँगा बैकग्राउंड से कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। और मैं जाऊँगा फिल्टर में, इसको मेरे को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। और मैं जाऊँगा ब्लर, देन गॉसियन ब्लर, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसका कलर भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब को अब टेक्स्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली टेक्स्ट इफेक्ट में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे थंबनेल पे जाऊँगा, और थंबनेल पे मैं एक लूँगा ग्रेडियंट ओवरले, और या मैं इसको रहने देता हूँ। तो बेसिकली यही है। और आप 3D टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, और आपको ऑलरेडी पता है 3D टेक्स्ट कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने कर दिया। और ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट यूज़ करा था, वो भी आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ।
शिफ्ट कंट्रोल ई से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे फिल्टर, कैमरा का फिल्टर, और यहाँ पे मेरा एक प्रीसेट बना हुआ है जिसको मैं यूज कर लेता हूँ। और ये करने के बाद हमारा थंबनेल कुछ इस प्रकार का है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और इसी तरह की वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और आपको टेक्स्ट इफेक्ट या पिछले वीडियोस मेरे जाके देख सकते हो कि किस तरह का है। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।